Hello friends, again I am in front of you with my new video, and through this new video today I will provide you some new knowledge, and this knowledge will help you to make a sentence. दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको एक नया मॉडल बताने वाला हूँ और इस नए मॉडल में हम लोग हैज़ टू और हैव टू मॉडल को पढ़ेंगे। ये जो हैज़ टू हैव टू मॉडल है, एक्चुअली में ये मजबूरी बताता है। हर व्यक्ति के साथ मजबूरी होती है। हैज़ टू हैव टू मॉडल मजबूरी बताता है, और जैसा मैंने कहा हर व्यक्ति के साथ मजबूरी होती है। जैसे सपोज़ आपने कहा होगा, सर मुझे गांव से आना पड़ता है, मुझे शहर जाना पड़ता है, या मुझे घर का किराया देना पड़ता है। यानी आप समझिए, इस जो मॉडल है हैज़ टू हैव टू, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन है पड़ता है। लेकिन कभी कभी हम पढ़ता है की जगह ना है भी बोलते हैं। आज मैं इन दोनों का डिफरेंस भी आपको इस छोटे से वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत में पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, ये हैज़ टू हैव टू जो मॉडल है, इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर फॉर्मूले में हैज़ के साथ भी टू है और हैव के साथ भी टू है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट, फादर, मदर, ब्रदर, तो आपको हैज़ टू का यूज़ करना है। ही हैज़ टू, शी हैज़ टू, इट हैज़ टू, फादर हैज़ टू, मदर हैज़ टू। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, यू, वी, दे, तो आपको हैव टू का यूज़ करना है। आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, और फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट रखना है। यहाँ आप एक एग्जाम्पल देखें, हमें अंग्रेजी बोलना पड़ता है। इस वाक्य को आपने देखा अंत में पढ़ता है आ रहा है, कहीं ना कहीं एक मजबूरी झलक रही है। तो हम के लिए हमने वी का यूज़ किया और हैव टू हेल्पिंग वर्ब की जगह वी हैव टू। वर्ब में स्पीक और ऑब्जेक्ट में इंग्लिश रखा, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, माँ को खाना बनाना पड़ता है। भाई ये भी मजबूरी है। रोज़ हमारे यहाँ घरों में महिलाओं को खाना बनाना पड़ता है। जहाँ घरों में महिलाएं कभी खाना नहीं बनाती, वहाँ पुरुषों को भी खाना बनाना पड़ता है। तो मम्मी को खाना बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट मदर, मदर के साथ हैज़ टू आएगा क्योंकि मदर इज सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड कुक फूड, मदर हैज़ टू कुक फूड। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। हमें बाजार जाना पड़ता है, वी हैव टू गो टू मार्केट। इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अब मैं आपको इसका नेगेटिव फॉर्मूला बताता हूँ। आपको नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद डोंट एंड डजंट का यूज़ करना है। यानी इसमें डोंट एंड डजंट यूज़ होता है नोट लगाने के लिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, यू, वी, दे, तो आपको डोंट का यूज़ करना है, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट, तो आपको डजंट का यूज़ करना है। लेकिन जब आप डोंट एंड डजंट से नेगेटिव बनाते हैं, तो यहाँ से हैज़ टू को आपको रिमूव करना है। यानी जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ आपको हैव टू लगाना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिरी में ऑब्जेक्ट। हालांकि इस नेगेटिव का यूज़ हम बहुत कम करते हैं। वैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दिया, उन्हें खाना नहीं बनाना पड़ता है। ये उन्हें अगर पुरुष है तो आपको ही लगाना है, कोई महिला है तो आपको शी लगाना है, और इन दोनों के साथ आपको डजंट का यूज़ करना है क्योंकि बोथ आर सिंगुलर सब्जेक्ट। शी डजंट हैव टू कुक फूड। इस तरह से आप बड़ा आसानी से नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर्मूला एक बार और देख लें। सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज़ टू हैव टू, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब हम इसी में एक नेक्स्ट स्टेप देखेंगे जहां हम इंग्लिश के सारे सेंटेंसेस को इस मॉडल्स में बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव जो सेंटेंसेस है वो ऑलरेडी इंग्लिश में दिए हैं। फॉर एग्जांपल, आई के साथ हैव टू आया, राइट वर्ब है, इन कॉपी। अब कब इसका अर्थ पढ़ता है निकल रहा है, कब इसका अर्थ ना है निकल रहा है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव टू राइट इन कॉपी, यानी बच्चा कह रहा है मुझे कॉपी में लिखना पड़ता है। यानी ये वो ऑलरेडी पहले से बोल रहा है। लेकिन सपोज़
उसके पास बहुत सारा वर्क है जो उसे कॉपी में लिखना है, तो भी वही एक्सप्रेशन आ रहा है, आई हैव टू राइट इन कॉपी। पर अब बच्चा यहाँ बोल रहा है मुझे कॉपी में लिखना है, आई हैव टू राइट इन कॉपी। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, माई फादर, फादर के साथ हैज़ टू आएगा क्योंकि सिंगुलर है। माई फादर हैज़ टू ओपन द शॉप। अब यहाँ पर एक अर्थ है मेरे पापा को दुकान खोलना पड़ता है, लेकिन अगर दूसरा अर्थ देखें तो भाई मेरे पापा को दुकान खोलना है। सपोज पापा को किसी दूसरे काम के लिए हमने इंगेज किया, तो बच्चे ने बताया कि भाई माई फादर हैज़ टू ओपन द शॉप, यानी मेरे पापा को दुकान खोलना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ब्रदर हैज़ टू, ब्रदर सिंगुलर है, ब्रदर हैज़ टू गो टू कॉलेज। अब आप देखें भाई को कॉलेज जाना पड़ता है, यानी ये रोज की मजबूरी है, डेली जो हमारा काम होता है भाई को कॉलेज जाना पड़ता है। लेकिन वहीं पर ब्रदर हैज़ टू गो टू कॉलेज, यानी भाई को कॉलेज जाना है। आप ये अर्थ भी निकाल सकते हैं क्योंकि वहाँ पर अभी काम हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखें, आई हैव टू गिव मनी, आई हैव टू गिव मनी, मुझे पैसा देना पड़ता है, यानी कि ये रोज की या मंथली आपकी कोई इंस्टॉलमेंट है, वहाँ आप यूज़ कर रहे हैं आई हैव टू गिव मनी। लेकिन वहीं पर अगर इसी महीने की बात कर रहे हैं फिर भी आपने बोला आई हैव टू गिव मनी, यानी मुझे पैसा देना है। नेक्स्ट देखें, शी हैज़ टू वॉश क्लॉथ्स, कोई महिला है, आपने बोला भाई उन्हें कपड़े धोना पड़ता है, और वहीं इसका एक अर्थ है उन्हें कपड़े धोना है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इसका अर्थ पढ़ता है कब निकालते हैं और ना है कब निकालते हैं। नेक्स्ट मॉडल देखें, वी हैव टू विन दिस मैच। मान लीजिए कोई ऐसा मैच है जो जीतना ज़रूरी है, हार गए तो बाहर हो जाएंगे, तो वी हैव टू विन दिस मैच, इसमें अर्थ निकल रहा है ऐसी कंडीशन में हमें यह मैच जीतना है। वहीं पर हमें यह मैच जीतना पड़ता है भी अर्थ निकल रहा है, लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर पड़ता है उतना इफेक्टिव नहीं जितना कि ना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यू हैव टू रिटर्न दिस बुक विथ इन 2 days, यानी हमने किसी को किताब दी और हमने कहा भैया आपको ये किताब 2 दिन के अंदर अंदर लौटाना है, तो यहाँ पे पड़ता है साउंड जो है हिंदी का वो इफेक्टिव नहीं है। वी हैव टू रिटर्न, यू हैव टू रिटर्न दिस बुक विथ इन 2 days, यानी अगर आप सब्जेक्ट है तो यू हैव टू, और वी सब्जेक्ट है तो हम, यानी हमको ये किताब 2 दिन में लौटाना है। लेकिन यहाँ पे यू हैव टू रिटर्न दिस बुक विद इन 2 days, यानी आपको ये किताब 2 दिन में लौटाना है। सपोज कल मुझे कहीं जाना है, मैंने बोला आई हैव टू गो टू इंदौर, आई हैव टू गो टू इंदौर टुमारो मॉर्निंग, तो यहाँ अर्थ निकल रहा है मुझे कल सुबह इंदौर जाना है। लेकिन कभी कभी जाता हूँ, मजबूरी है, तो आई हैव टू गो टू इंदौर संडे, मुझे संडे के दिन इंदौर जाना पड़ता है। ये अर्थ भी हम निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि आपको ये मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा जो मॉडल है हैज़ टू हैव टू, ये पार्ट 26 का ए पार्ट है। इसके बाद मैं आपको पार्ट 26 में बी पार्ट दूंगा, जिसमें मैं आपको इसका पास्ट में सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।